हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चप्पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। ग्राउंडिंग, कैमरा, ओल्ड स्कूल, एंगेजमेंट रिंग, द गोल्डन मिरर, पोकर फेस, गर्ल विद a snake, द बटरफ्लाई, वेडिंग रिंग्स। अरे वाह, क्यूपिड्स एरो, सोलमेट्स। क्या बात है गाइस, आज कार्ड्स बड़े अच्छे निकल के आए हैं। एंगेजमेंट रिंग्स और एंगेजमेंट रिंग और वेडिंग रिंग्स, क्या बात है, क्या ज़बरदस्त बात है। आप देख रहे हो एंगेजमेंट रिंग मतलब वेडिंग रिंग्स, किसी के पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल ऐसी है कि कमिटमेंट, यूनियन, मैरिज, पार्टनरशिप, कनेक्शन, हीलिंग का मैसेज आया है, यानी कनेक्शन हील हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एंगेजमेंट रिंग भी आ रही है और वेडिंग रिंग्स दोनों दिखाई दे रही हैं। हायर कमिटमेंट, इटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन कंप्लीशन, यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन। मतलब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब पहले एंगेजमेंट होनी है देन वेडिंग होनी है। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है। ओके, हम्म, ओके। इसके अलावा यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर क्या सोचे? मुझे ऐसा लगता है आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं इस वक्त। ठीक है, उनकी करंट एनर्जी क्या है आपके बारे में? एक तो वेडिंग मतलब शादी से रिलेटेड चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपकी और उनकी जो भी पास्ट की पिक्चर्स रही हैं एक दूसरे के साथ, जो भी पिक्चर्स हैं वो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ऐसी हो गई है इस पर्सन की कि स्टेबल हो चुके हैं। ठीक है, आपसे कोई लड़ना झगड़ना नहीं, आपसे कोई कलेश नहीं, मन मुटाव नहीं, बहुत बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर जैसे स्टेबल हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी उस तरह की निकल के आ रही, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। पोकर फेस की एनर्जी है, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। ठीक है, पहले ना जैसे ऐसा होता था ना कि आपके पार्टनर हमेशा आपको एक तरह की एनर्जी शो करते थे जहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि कुछ तो फिशी है इस पर्सन के अंदर, या ये मुझसे कुछ ना कुछ पक्का छुपा रहा है, या फिर कुछ ना कुछ कांड इस पर्सन ने डेफिनेटली किए हुए हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें अगर इस पर्सन ने पास्ट के अंदर की हैं तो मुझे लगता है कि अभी तो बहुत स्टेबल एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी के साथ तो आपके पास वेडिंग रिंग लेकर आ भी नहीं सकते, यूनिवर्स अलाउ नहीं करेगा इस पर्सन को। जब तक उसकी एनर्जी ग्राउंड नहीं होती, उस एनर्जी में स्टेबिलिटी नहीं आती, ठहराव नहीं आता है, एक मैच्योरिटी नहीं आती, तब तक तो इंसान वैसे भी आपको डिजर्व नहीं करता। मैंने आपको बताया भी था, ऐसा यूनियन परमात्मा आपका कराएंगे भी नहीं, ऐसी मैरिज यूनिवर्स नहीं कराएंगे, क्योंकि यूनिवर्स के लिए उनका बच्चा बहुत प्यारा है। ठीक है, और उन्हें पता है कि एक टॉक्सिक व्यक्ति के साथ या एक घमंडी व्यक्ति के साथ अगर मेरा बच्चा रहेगा तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट होगी। ऐसी मैरिज तो यूनिवर्स कराने से रहे। लेकिन यहाँ पर एनर्जी में क्या दिख रहा है, ग्राउंडिंग की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है कि उनके मन में आपको लेकर लव उमड़ रहा है, प्रेम उमड़ रहा है, रिस्पेक्ट उमड़ रही है। ठीक है, आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। जब इस तरीके के गुणों को परमात्मा किसी व्यक्ति विशेष के भीतर देखेगा, ऑब्वियस सी बात है वो उसको एक चांस ज़रूर देगा कि भाई अब तो मेरा बच्चा डिजर्व करता है, अब तो मेरा वो बच्चा डिजर्व करता है जिसे मैं एवं किसी के हाथों में नहीं देता हूँ। ठीक है, अब अगर जैसे होता है ना कि अगर कोई चीज़ आप मांग रहे हो, माँ बाप से अपन कोई भी ऐसी चीज़ मांगते हैं जो अपने लिए अच्छी नहीं है, तो मम्मी पापा चाहे जितनी आप
आपसे प्यार करते हैं वो नहीं दिलाएंगे आपको, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। उसी तरीके से परमात्मा है, आप कुछ भी मांगते रहो उनसे, आप कितना भी किसी व्यक्ति विशेष को मांगते रहो, अगर वो इंसान की एनर्जी आपके लिए सही नहीं है या फिर उसकी एनर्जी एकदम टॉक्सिक है, उसके डबल फेसेस हैं, आपके पीठ पीछे गलत कामों को करता है, इन्वॉल्व रहता है गलत चीज़ों में, परमात्मा ऐसी मैरिज को रोक देते हैं कि भैया नहीं करते तुम हमारे बच्चे को डिजर्व, हमारा बच्चा तुम्हारे साथ रह के पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इससे बेहतर है कि कोई ढंग का काम करे, ठीक है, लोगों की हेल्प कर ले या फिर किसी पर्पस में चला जाए या कुछ भी करे अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन तुम्हें तो डिजर्व नहीं करता, तुम तो उसकी एनर्जी खा जाओगे पूरी तरीके से। ऐसे केस में सेपरेशन हो जाता है, और यहाँ पर जब आप चार्जेस देते हो यूनिवर्स को, सरेंडर करते हो, वो जो सेपरेशन करा देते हैं, कहते वो नहीं है तुम्हारे लिए तैयार अभी। हाँ, तैयार कर सकता हूँ भविष्य में, तो वो ये चीज़ एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अभी आपके पार्टनर आपके लिए रेडी हो चुके हैं, तभी यहाँ पर वेडिंग रिंग्स की एनर्जी आ रही है। मतलब वही चीज़ है कि जो ईश्वर देता है वो सोच कर देता है, ठीक है, वो वही देता है जो आपके लिए सही है। और अगर आपकी फिर भी इच्छा है कि नहीं मुझे यही चाहिए, तो फिर उसको सुधार भी सकता है वो ठोक पीट के, ठीक है, 2-4 झापड़ लगा के, उठा पटक करके, ठीक है, उसको थोड़ा ठीक ठाक कर सकता है, उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर भेज सकता है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में है। आपके पर्सन जो है ना, उन्होंने एक चीज देख ली है कि भाई आप बहुत ही जबरदस्त इंसान हो, ऐसी बाउंड्री आपने बना कर रखी इस पर्सन के लिए, जब तक इनकी लगता है लर्निंग चली तब तक आपने इस पर्सन से बहुत स्ट्रांग बाउंड्री बना कर रखी, जिसके लिए ये पर्सन कह रहे हैं कि आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी बाउंड्री बना लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आप बाउंड्री नहीं बनाते ना इस पर्सन से, ठीक है, जैसे कुछ लोग नहीं बनाते थे बाउंड्री, जब वो रीडिंग देखने आते थे 2 साल पहले तक, तो उनको ट्रिगर मिलते थे उनके पार्टनर से, वो जब भी बात करने जाते थे उनका पार्टनर उन्हें ट्रिगर कर देता था, और उन्हें समझ में आ जाता था यूनिवर्स मुझे साइन दे रहा है कि मुझे बाउंड्री सेट करने की जरूरत है, अभी मुझे उस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप बार बार उस तरफ जाएंगे, कॉल मैसेज करेंगे, बात करेंगे, तो आपको ट्रिगर मिल जाएंगे, आपको स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिल जाएंगे, आपको लगेगा इस इंसान को अभी भी मेरी कदर नहीं हुई, ठीक है। और एक धीरे 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 करके एक टाइम ऐसा आएगा कि आप समझ जाएंगे कि बाउंड्री सेट कैसे की जाती है, सेल्फ लव कैसे किया जाता है, और आप बात करना बंद कर देंगे, ठीक है। जब आप इस तरह की एनर्जी में चले आते हैं ना, उसके बाद आपके पार्टनर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़बरदस्त इंसान हो, भरोसा नहीं था कि आप बात किए बिना रह सकते हो या आप इस तरह की एनर्जी में जा सकते हो, ठीक है। अब क्या करें, इंसान को जब आपके पार्टनर को चोट पड़ी तो वो परिवर्तित हुए, उसी तरीके से आपको चोट पड़ी तो आप भी सीखे, ठीक है। स्टार्टिंग में तो बहुत डेस्परेट एनर्जी होती है, जब नए नए आते हैं लोग, इतनी डेस्परेट एनर्जी होती है कि मैम कॉल मैसेज कब आएगा, दी कॉल मैसेज कब आएगा, मैं रह नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, हाय तौबा। तो धीरे 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 करके रीडिंग सुन सुन के उनकी एनर्जी स्टेबल होती है, उनकी एनर्जी हील होती है, और काफ़ी ज़्यादा उनकी एनर्जी में ठहराव आता है, तब जाकर वो राइट डिसीजन या फिर तरीके से डील करना सीखते हैं। तो ये एनर्जी आप लोगों के अंदर आपके पार्टनर ने नोटिस की है, जिसकी वजह से वो आपको आज ये बोलना चाहते हैं कि भरोसा नहीं होता कि ये पास्ट वाले ही इंसान हो, बहुत बदल गए भाई, ओल्ड स्कूल। मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे मतलब वो वाली एनर्जीज भी आपके पर्सन के दिमाग में कॉन्टिन्यूसली चलती रहती हैं, जो मतलब जैसे अगर आप कभी स्कूल फ्रेंड्स थे, ठीक है, या फिर बचपन की एनर्जी, कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि आप तब कैसे थे, अब कैसे हैं, बटरफ्लाई की एनर्जी है, ठीक है। अभी आपके इनर चाइल्ड को हील किया यूनिवर्स ने, तो आपको इतना रिलैक्स फील हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा, तो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं। देखो आप जब पॉजिटिव एनर्जी में होते हो, हाई वाइब्रेशन में होते हो, तो आपकी तरफ ऑफर खुद ही आ जाते हैं, जिस चीज़ के लिए आप वर्दी हो उस चीज़ के लिए पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो सामने से आती है। पीछे तब दौड़ना पड़ता है जब हम मांग तो रहे पर वर्दी नहीं है अभी हम उस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर मिल गई तो भविष्य में नुकसान ही करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वर्दी बन गए, आप सुंदर बटरफ्लाई बन गए, तो सुंदर भंवरा आ जाएगा आपकी जिंदगी के अंदर। क्यों? ओके, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है, मजा आ गया। ये है, अभी आपके पर्सन अगर किसी पुरानी कंडीशनिंग में जिंदगी को जीते थे, मेरी फैमिली, मेरा कास्ट, मेरा ये, मेरा वो, ठीक है, पेरेंट्स क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इस तरह की एनर्जी से आपके पर्सन टोटली बाहर आ चुके हैं, ठीक है। परमात्मा ने आपके जो पार्टनर है उनको एक चीज सिखाई है, ये सब छोड़ो कि कौन क्या कहेगा, आप तो ये ध्यान रखो कि ईश्वर क्या कहेगा। अगर हम कह रहे सही है तो मतलब सही है, ठीक है, और अगर दुनिया कह रही सही है और हम नहीं कह रहे सही है तो मतलब गलत है। तो सबसे पहले आप ये ना देखें कि दुनिया क्या कहेगी, आप ये देखें कि मेरा मन क्या कह रहा है, ईश्वर क्या कह रहा है, बस फिर सब सही है, आप अपना काम करते जाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपने दुनिया की सोचकर डिसीजंस लिए और आपने ये नहीं देखा कि आपका कर्म क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है और ईश्वर क्या कहता है, उसके बाद तो आपको हिट करेंगे ही करेंगे। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है। द गोल्डन मिरर, क्यूपिड्स एरो,
आपके पर्सन ना एक टाइम पीरियड में लव पर बिलीव करना जैसे इस पर्सन ने बंद कर दिया था, क्योंकि देखो कुछ चीजें जैसे होता है ना कि जब आप किसी व्यक्ति विशेष से मिलते हो और उससे आपको प्यार होता है, देन सबसे पहली चीज जो इंसान करता है वो क्या करता है, उस इंसान को कंट्रोल करने का प्रयास करता है कि अब तुम मेरी जिंदगी में आगे, अब ऐसे कपड़े पहनो, यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, ये मत खाना, वो मत खाना, इससे बात मत करना, उससे बात मत करना, ये तुम्हारी आईडी पे क्यों है, वो तुम्हारी आईडी पे क्यों है। इतना ज्यादा इंसान कंट्रोल कर लेता है, नार्सिस्टिक बिहेवियर देने लगता है, ठीक है। ब्लॉक अनब्लॉक, ईगो बढ़ जाता है, एक एक हफ्ते बात नहीं करना, दो दो महीने कांटेक्ट में नहीं रहना, इस तरह की एनर्जी को इंसान क्रिएट कर लेता है। जबकि मिली हुई चीज को पुख्ता बिगाड़ा है तुमने, परमात्मा को दोष दे दो तो भले ही दे दो, लेकिन तुमको मिली हुई अच्छी चीज, मिला हुआ अच्छा कनेक्शन, उसको बर्बादी तुम्हारी हरकतों ने की है, ठीक है। तो ये चीजें आपके पर्सन ने देखी कि कुछ नहीं हो सकता, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ठीक है। इंसान उदास हो जाता है जब उसका मन का नहीं होता तो, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को लव पर फेथ आया है कि ट्रू लव बेसिकली क्या होता है, जेन्युइन लव बेसिकली क्या होता है, कि आप किसी को बांधेंगे नहीं, आप किसी को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करेंगे, आप किसी को अपनी मर्जी से चलाने का प्रयास नहीं करेंगे। जब आपकी मर्जी नहीं चल पाती तो व्यक्ति कर्ज करता है, तो आप किसी को कर्ज भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप बद्दुआएं भी नहीं निकालेंगे, आप अपनी एनर्जी में रहेंगे, जितनी आपकी लिमिट है आप उसमें रहें और अच्छे से व्यवहार करें, किसी को मानने का प्रयास ना करें, सामने वाले को उसकी चीजें समझने दें कि वो जो आपके लिए फील करता है वो एक्चुअली में क्या है। जब वो चीज को खुद समझेगा, आपको सामने से चीजें देगा, इसके अलावा कोई भी गंदगी फैलाने की जरूरत नहीं होती है किसी कनेक्शन में, ठीक है। और इसी कनेक्शन को हम बोलते हैं सोलमेट, जो कि यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है, इस चीज का रियलाइजेशन इस पर्सन को हुआ है। देन यहाँ पर एंगेजमेंट रिंग और वेडिंग रिंग्स की एनर्जी आ रही है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। चलिए देखते हैं टैरो क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर क्रॉस रोड पे थे या जगलिंग सिचुएशन में थे, एक क्लैरिटी नहीं मिल रही थी इस पर्सन को कि आखिर इनको क्या करना चाहिए, या फिर कुछ भी, मतलब कुछ भी उठ उठ पटांग वाले टाइप के जो डिसीजंस होते हैं ना, वो डिसीजंस अगर आपके पर्सन ने लिए हुए हैं, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ शॉर्ट्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, अगर इस तरीके की उन्होंने कुछ भी अनाप शनाप डिसीजंस, जिन्हें हम कहते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन उन्होंने पास्ट के अंदर लिए हुए हैं, उन चीज़ों में इस पर्सन को क्लैरिटी आई है। देखो ये हुआ कर्मा रिलीज, ये हुआ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज, मिल गई क्लैरिटी मिल गई क्लैरिटी आपके पार्टनर को। ये जो क्लैरिटी नहीं मिलती है वो बहुत लंबे टाइम तक स्टक, यानी कि कार्मिक लेसन्स हैं, लेसन लर्न नहीं कर पाए या फिर अभी तक चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाए, और जिसने अपनी चीज़ें सॉल्व कर ली, कार्मिक लेसन्स लर्न कर लिए, कर्मा को समझ लिया, उसको मिल गई क्लैरिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये पर्सन को एक चीज़ समझ में आ गई है कि अगर ज़िंदगी में कुछ प्राप्त करना है, ज़रूरी नहीं कि आप किसी को नीचा गिराएं या किसी को किसी से मांगे आप, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना कि जिंदगी में राजा बनना चाहते हैं लेकिन मांग मांग कर, या फिर मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी कि जहां पर आप क्या कर रहे हो कि आप
अपनी अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हो, अपनी वर्थ नहीं समझ रहे हो, आपको ये नहीं लग रहा है कि आप अपनी मर्जी से जीत हासिल कर सकते हो या अपने कर्मों से जीत हासिल कर सकते हो। जहां पर आपको लग रहा है कि मैं इसको ऐसे बोल दूंगा फिर मुझे चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। कोई भी चीज पाने का तरीका जब भी होता है ना, शॉर्टकट नहीं होता। जो मैंने हमेशा बताया हुआ है कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर एनर्जी निकल के आई है कि आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई है कि आप पहली बात किसी से कुछ लें तो उसे बराबर से देखो, गिव एंड टेक करें। दूसरा, ये जीत कभी भी ऐसे हासिल नहीं होती कि आप किसी को धक्का मार के नीचे गिरा दो और आप जीत जाओ, ठीक है। जीत तब है जब आप अपने कर्मों से जीतो, अपनी मेहनत से जीतो। आप कोई भी चीज, कोई भी खुशियां आप पूरी करो, लेकिन अपनी मेहनत से पूरी करो। देखो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये चीज भी इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आई है। और प्रेम शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो भी इस पर्सन को समझ में आया है, क्योंकि पास्ट में ये पर्सन बहुत इमेच्योर रहे हैं और इनको लगता था कि जिसके साथ रहेंगे उसके साथ जिंदगी कट जानी है। लेकिन यहाँ पर वो चीज भी यूनिवर्स ने इस पर्सन को रियलाइज कर दी। सब कार्मिक लेसन थे आपके पर्सन के, जो आपके पार्टनर ने यहाँ पर सीख ली है। सीख लिए गाइस, सीख लिए। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।